नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे द्विनवतितमः सर्गः। तत्सर्वम् अखिलेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रजः हयं लक्षणसम्पन्नं कृष्णसारं मुमोचः। इस प्रकार सब सामग्री पूर्ण रूप से भेजकर भरत के बड़े भाई श्री राम ने उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा कृष्ण सार मृग के समान काले रंग वाले घोड़े को छोड़ा। ऋत्विग्भिः लक्ष्मणं सार्धम् अश्वे च विनियुज्य च ततो अभ्यगच्छत् काकुत्स्थः सह सैन्येन नैमिषम्। ऋत्विजों सहित लक्ष्मण को उस अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त करके श्री रघुनाथ जी सेना के साथ नैमिषारण्य को गए। यज्ञवाटं महाबाहो दृष्ट्वा परमं अद्भुतं प्रहर्षम् अतुलं लेभे श्रीमानिति च सो अब्रवीत। वहाँ बने हुए अत्यंत अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर महाबाहु श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे बोले, बहुत सुंदर है। नैमिषे वसतस्तस्य सर्व एव नराधिपः अनिन्यो रूप हारांश्च तान् राम प्रत्यपूजयत्। नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री रामचंद्र जी के पास भूमंडल के सभी नरेश भांति भांति के उपहार ले आए और श्री रामचंद्र जी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। अन्नपानादि वस्त्राणि सर्वोपकरणानि च भरतः सह शत्रुघ्नो नियुक्तो राजपूजने। उन्हें अन्नपान वस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामान दिए गए। शत्रुघ्न सहित भरत उन राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए थे। वानराश्च महात्मानः सुग्रीव सहितास्तदा परिवेषणं च विप्राणां प्रयता संप्रचक्रिरे। सुग्रीव सहित महामनस्वी वानर परम पवित्र एवं संयत चित्त हो उस समय वहां ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। विभीषणश्च रक्षोभिर्बहुभिः सुसमाहितः ऋषीणाम् उग्रतपसां किंकरः समपद्यत। बहुतेरे राक्षसों से घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान रहकर उग्र तपस्वी ऋषियों के सेवा कार्य में संलग्न थे। उपकार्या महारहाश्च पार्थिवानां महात्मनां सानुगानां नरश्रेष्ठो व्याधिदेश महाबलः। महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महामनस्वी भूपालों को ठहरने के लिए बहुमूल्य वासस्थान दिए। एवं सुविहितो यज्ञो याश्वमेधो यावर्तत लक्ष्मणेन सुगुप्ता सा हयचर्या प्रवर्तत। इस प्रकार सुंदर ढंग से अश्वमेध यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रहकर घोड़े के भूमंडल में भ्रमण का कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। ईदृशं राजसिंहस्य यज्ञ प्रवरम् उत्तमं नान्यः शब्दो अभवत् तत्र हयमेधे महात्मनः छन्दतो देहि देहीति यावत् तुष्यन्ति याचकः तावत् सर्वाणि दत्तानि कृतमुख्ये महात्मनः विविधानि च गौणानि खांडवानि तथैव च। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महात्मा श्री रघुनाथ जी का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। उस अश्वमेध यज्ञ में केवल एक ही बात सबको सुनाई पड़ती थी, जब तक याचक संतुष्ट न हो तब तक उनकी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं दिए जाओ, इसके सिवा दूसरी बात नहीं सुनाई देती थी। इस प्रकार महात्मा श्री राम के श्रेष्ठ यज्ञ में नाना प्रकार के गुड़ के बने हुए खाद्य पदार्थ और खांडव आदि
तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक कि पाने वाले पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर दें। न निःसृतं भवत्योष्ठाद् वचनं यावदर्थिनां तावद्वानररक्षोभिर्दत्तम् एवाभ्यदृश्यत। जब तक याचकों के मन की बात होठ से बाहर नहीं निकल पाती थी तब तक ही राक्षस और वानर उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तुएं दे देते थे। यह बात सबने देखी। न काश्चिन् मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कृशः तस्मिन् यज्ञवरे राज्ञो हृष्टपुष्ट जनावृते। राजा श्री राम के उस श्रेष्ठ यज्ञ में हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। वहाँ कोई भी मलिन, दीन अथवा दुर्बल नहीं दिखाई देता था। ये च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः नास्मरंस्तादृशं यज्ञं दानोघ समलंकृतम्। उस यज्ञ में जो चिरजीवी महात्मा मुनि पधारे थे उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञ का स्मरण नहीं था इसमें दान की ऐसी धूम रही हो। वह यज्ञ दान राशि से पूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था। यह कृत्यवान सुवर्णेन सुवर्णं लभते स्म सः वित्तार्थी लभते वित्तम रत्नार्थी रत्नमेव च। जिसे सुवर्ण की आवश्यकता थी उसे वह सुवर्ण पाता था। धन चाहने वाले को धन मिलता था और रत्न की इच्छा रखने वालों को रत्न। हिरण्यानां सुवर्णानां रत्नानां अथ वाससां अनिशं दीयमानानां राशि समुपदृश्यते। वहाँ निरंतर दिए जाने वाले चांदी सोने रत्न वस्त्रों के ढेर लगे दिखाई देते थे। न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ईदृशो दृष्टपूर्वो न एवं ऊचुस्तपोधनः। वहाँ आए हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र, चंद्रमा, यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया था। सर्वत्र वानरास्तस्थुः सर्वत्रैव च राक्षसः वासोधनान् कामेभ्यः पूर्णहस्ता दद्रुभृशाम्। वानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने की सामग्री लिए खड़े थे और वस्त्र, धन और अन्न की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक देते थे। ईदृशो राजसिंहस्य यज्ञ सर्वगुणान्वितः संवत्सरम् अथो साग्रम वर्तते न च हीयते। राजसिंह भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा। उसमें कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 92तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।